नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि तिवारी। आज आपके सामने एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे हम लोग। बल्कि यूट्रस, बहुत ही कॉमन अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग। सो बल्कि यूट्रस क्या है, क्यों है, हमें कितना डरना चाहिए, कितना सेफ फील करना चाहिए, इसके बारे में बातें करेंगे हम लोग। बल्कि का मतलब अपने आप समझ आता है कि भारी, कोई भी चीज़ जो भारी है इस बल्कि यूट्रस। यूजुअली हमारे शरीर में जो यूट्रस होता है, एक फीमेल के शरीर में जो यूट्रस होता है, 15 से 45 साल की उम्र में उसका साइज़ होता है 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर्स, यानी कि 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ। ये नॉर्मल होता है। इससे ज़्यादा जो भी होगा दैट विल बी बल्कि यूट्रस। लाइक अगर लेंथ में 8 हो जाता है, 8.5 हो जाता है, ब्रेथ में आपका 5 हो जाता, 5.5 हो जाता है, या विड्थ में समझिए कि 5-6 हो जाता है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट लेंथ होता है। सो इससे ज़रा भी इंक्रीज़ होता है डिपेंडिंग अपॉन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 45 ईयर्स, तो उसको हम बल्कि यूट्रस कहते हैं। नाउ बल्कि यूट्रस क्यों होता है? बहुत सारे कारण होते हैं बल्कि यूट्रस के, इन्यूमरेबल रीजंस, इन्यूमरेबल कॉजेज आते हैं। सम ऑफ द कॉमन कॉजेज आर लियोमायोमा यानी फाइब्रॉइड, बहुत ही कॉमन फाइंडिंग होता है अल्ट्रासाउंड में। दूसरा एडिनोमायोसिस। तीसरा अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ा है तो। चौथा कोई मायोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया हो। पांचवा कोई कैंसर हो। इन सब और भी कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से यूट्रस बल्कि होता है। अगर एक पेशेंट आती है बहुत ब्लीडिंग लेकर के, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग 10 से 15 दिन से चले ही जा रहा है, 38 साल का उम्र है, तो इस टाइम में हमको प्रिकॉशस होना होगा कि क्या ये यूट्रस भारी है या नहीं, अगर है तो किस वजह से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लिखते हैं वो होता है अल्ट्रासाउंड, उसके साथ कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी लिख देते हैं। तो बल्कि यूट्रस तो आ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमको ओटी कराना पड़ेगा? डॉक्टर साहब हमको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा? कोई दवा अवेलेबल है या नहीं? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सा कंडीशन है। बहुत सारे लोग दवा और ओटी के डर से चले जाते हैं होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। मुझे इसका आइडिया नहीं है कि वो कौन सा साइंस है, बिकॉज मेरा साइंस एलियोपैथी है एंड आई वोंट रेज एनी क्वेश्चन कि उनका साइंस कैसा है। पर अगर आप एलियोपैथी की बात करते हैं, MBBS MD की बात करते हैं, तो सिम्टम वाइज, साइन वाइज, पेशेंट के एज वाइज सारे डिसीजन होते हैं। अगर फाइब्रॉइड यूट्रस है यानी ट्यूमर है, उसका साइज़ क्या है? क्या वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या कम है? क्या पेशेंट को लाइफ को ख़राब कर रहा है? वे ऑफ लाइफ उसका बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा है? पेशेंट का फैमिली प्लान है या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो एक गायनेकोलॉजिस्ट सोचती है। क्यों? क्योंकि यूट्रस बहुत इंपॉर्टेंट है एक वुमेन के लाइफ में। तो अगर उसका फैमिली हो चुका है, फैमिली प्लान हो चुका है, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, तो हम सेफ हो गए, फाइन, अब हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा नहीं है, नया कपल है, उसका एज कम है, तो हम लोग को वैसे ही प्रायोरिटाइज करना होगा। फिर हम कुछ इंजेक्टेबल्स के थ्रू कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि ऑपरेशन नहीं करते हैं, और हम इसी में रहते हैं कि पेशेंट को पहले प्रेग्नेंट हो जाने दें, उसका एक बच्चा डिलीवर हो जाए, उसके बाद उसके जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर ऑपरेटिव है तो ऑपरेटिव करेंगे, अगर मेडिकल है तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। ये तो बात हो गई लियोमायोमा यानी फाइब्रॉइड की। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मैंने प्रैक्टिस के समय देखा है हमारे देश में पर्टिकुलरली, एडिनोमायोसिस। इसमें पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग तो होता ही है, साथ में बहुत पेन भी होता है ब्लीडिंग के समय। क्लासिकली पेशेंट 42 to 47 के बीच में आती है, जिस समय उनका फैमिली कंप्लीट हो जाता है। इसमें साइज ऑफ यूट्रस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा रहता है, मार्जिनली रेज्ड होता है, बट सिम्टम्स बहुत अग्रेवेटिव होते हैं, बहुत अग्रेसिव सिम्टम्स होते हैं पेशेंट को। पेशेंट यही बोलता है, मैम अगर आपको निकालना निकाल दो, बट आई जस्ट वांट टू बी रिलीव्ड। एडिनोमायोसिस में भी हम वैसे ही कॉल लेते हैं। यूट्रस का साइज़ क्या है, पेशेंट का फैमिली प्लान हुआ है या नहीं, और पेशेंट की प्रायोरिटी क्या है, इन सब को कन्फिगर करके हम एक डिसीजन पे आते हैं, और वो डिसीजन डॉक्टर और पेशेंट दोनों का मिलकर होता है। इसके अलावा अगर जब हम कैंसर की तरफ आते हैं, तो कैंसर में बहुत ज़्यादा हमको कॉन्शियस रहना होता है, क्योंकि टाइम नहीं होता हमारे पास। हम एक एक मिनट को कंसीडर करेंगे, हम एक एक स्टेप वाइजली लेंगे, हम पेशेंट को सब बातें बताएंगे। सो इट इज़ नॉट कि पेशेंट क्या बोलता है, आपको क्लियरली बताना होगा कि ये है, ये खतरा है, अब हमको डिसीजन लेना ही है। सो इस सिचुएशन में हम वेट नहीं करेंगे। तो पेशेंट को कैसे प्लान करना है, ओटी करना है तो कौन सा ओटी करना है, कौन से स्टेज में कैंसर है, बच्चा है कि नहीं। अगर स्टेज 1 या 2 तक रहता है तब हम कोशिश करेंगे बचाने की, है ना, यूट्रस बचाने वाला। अगर यूट्रस में स्प्रेड नहीं हुआ है तो हम उसको बचाने वाला काम करेंगे।
और अगर फैमिली प्लान हो चुका है तो हम बहुत ही रेडिकल करेंगे, स्प्रेड के हिसाब से, सिटी स्कैन के हिसाब से पूरी मैपिंग होगी और फटाफट डिसीजन लेंगे। तो ये हो गया बल्कि यूट्रस। सो अगर आपके अल्ट्रासाउंड में बल्कि यूट्रस लिखते हैं आपके डॉक्टर साहब, प्लीज़ इसको ईजिली ना लें, एक ओपिनियन तो ले ही लें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद।